हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे ये सभी के सभी आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, लुम्बिनी, कुंडग्राम, कुशीनगर या पावापुरी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। नाउ प्रश्न, अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक विजेता, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति या एक प्रतिभाशाली व्यक्ति? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी दोस्तों, गौतम को, तो उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। तो बुद्ध का सिंपल सा अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। नाउ प्रश्न 3, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? बताइए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, या गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ, राहुल, वर्धमान या आनंद? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का मूल नाम था। नाउ अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? बताइए दोस्तों, शाक्य कुल, ज्ञात्रक, कुरु या लिच्छवी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए शाक्य कुल में। तो इस बात को याद रखेंगे कि बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था, तो शाक्य। अगर पूछे कि महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात्रक। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। नाउ अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी? बताइए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एसएससी में कई बार आया हुआ है कि गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। 7 दिन, 10 दिन, 17 दिन या 9 दिन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 दिन बाद। ठीक है ना, इसलिए गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण था वो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इस बात को याद रखेंगे। नाउ अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? बताइए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में किया था और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ना अगला प्रश्न, वही प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को किस वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है 35। तो इस बात को याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बिहार के गया में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है। नाउ अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान, पहला इंस्ट्रक्शन, पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सारनाथ में। ठीक है ना, अपने 5 शिष्य के सामने। ठीक है ना, कितने शिष्य के सामने? 5 शिष्यों के सामने। तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। किसने? गौतम बुद्ध ने। ठीक है ना। नाउ अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? नोट कोसी, कौन सी भाषा में? ठीक है ना, तो गौतम बुद्ध ने मेरे भाइयों जितने भी उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। इस बात को याद रखेंगे। नाउ अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? बताइए दोस्तों, गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अलार कलाम। इसका उत्तर है अलार कलाम। ठीक है ना। नाउ अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? बताइए दोस्तों, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद, राहुल, जमाली या अशोक? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है आनंद। ये इनके प्रिय शिष्य थे। नाउ अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का मृत्यु कहां हुआ था? बताइए दोस्तों, गौतम बुद्ध का मृत्यु स्थान कहां पर है? कुशीनगर, पावपुरी, पाटलिपुत्र या कुंडलवन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों लुम्बिनी नेपाल में और उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। नाउ अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ पे कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मासी थी। नाउ अगला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी प्रतीक है ये पता होना चाहिए। जैसे गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक, बताइए दोस्तों कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। अगला, गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक, बताइए दोस्तों, गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक पीपल वृक्ष। इस बात को याद रखेंगे। नाउ अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी के किनारे हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के गया में हुआ था, निरंजना नदी के किनारे, पीपल के वृक्ष के नीचे। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध को
ज्ञान की प्राप्ति बिहार के गया में हुआ था, निरंजना नदी के किनारे, पीपल के वृक्ष के नीचे। नाउ अगला प्रश्न दोस्तों, लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? बताइए दोस्तों, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, चंद्रगुप्त मौर्य या महात्मा गांधी? तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। नाउ अगला प्रश्न, पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ था? इस बात को भी याद रखेंगे दोस्तों। तो पहली बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था और दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन दोस्तों हुआ था वैशाली में। ठीक है ना, इस बात को याद रखो। इसके अलावा दोस्तों तीसरी बौद्ध संगति का जो आयोजन था वो हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था दोस्तों कुंडल वन में। ठीक है ना, ये सब बातें याद रखेंगे। तो दोस्तों ये है गौतम बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।